हिमाचल भवन जहां हम खड़े हैं इसको कुर्क करने का जो आदेश है वो हाई कोर्ट की तरफ से आया है। और क्या है सर पूरा मामला, क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, यह बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है, जबकि एक रूटीन प्रोसेस था न्यायालय का। पर क्योंकि हिमाचल भवन मंडी हाउस का नाम न्यायालय ने और आदेश में लिखा है, इस कारण ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई है। फैक्ट्स ये हैं कि 2009 में तत्कालीन सरकार ने सैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस कंपनी को दिया था, सैली हाइड्रो पावर एसपीवी को दिया था। उस कंपनी ने वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना था और वो प्रोजेक्ट 2021 मई 2021 से उसमें बिजली उत्पादन शुरू होना था। अगर बिजली उत्पादन 2021 में होता और वो कंपनी नेग्लिजेंट ना होती तो आज प्रदेश सरकार को हर वर्ष 200 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के वासियों को मिलना था और उससे हिमाचल के विकास में पर लगने थे। परंतु कंपनी ने वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं किया। उन्होंने डीपीआर बनाई। डीपीआर बनाने के बाद उसको टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंसेस के लिए दिल्ली में भी सबमिट किया और उसके बाद वो बैकआउट कर गए। बैकआउट करने की वजह से ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ, कंपनी का भी नुकसान हुआ। परंतु जो कंपनी और प्रदेश सरकार के बीच एग्रीमेंट हुआ था, जिसे प्री इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट कहते हैं, उस एग्रीमेंट के तहत कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम एज ए प्रोसेसिंग फ़ी देना था और वो प्रोसेसिंग फ़ी नॉन रिफंडेबल थी अगर डीपीआर में कंपनी ने ये पाया कि प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है। जब कंपनी ने डीपीआर सबमिट की, उन्होंने पाया कि प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है और उसके पश्चात उन्होंने आगे की कार्रवाई शुरू की, लेकिन अचानक कंपनी ने वो काम बंद कर दिया। इस स्थिति में कानून के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कंपनी का पैसा वापिस ना करना सरकार का सही फैसला था। इसीलिए सिंगल जज के फैसले को हमने डिवीज़न बेंच में चुनौती दी है और वो पेंडिंग है। उसी में हमें स्टे भी मिला था, परंतु हमने गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अभी पैसे जमा नहीं करवाने हैं। तो उस स्थिति में अब सिंगल जज ने कहा है क्योंकि आप पैसे जमा नहीं करवा रहे हो, अपील सुनवाई में देरी हो रही है, तो आप इसकी एग्जीक्यूशन में इसका हिमाचल भवन को भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया कि उस प्रॉपर्टी को कुर्क करके इनके पैसे दिलाए जाएं। परंतु प्रदेश सरकार के पास ऑप्शन है, हम हाई कोर्ट में पैसे जमा करवा सकते हैं। डिवीज़न बेंच में हमारी अपील की सुनवाई जल्द होने वाली है। रादर मुझे लगता है 21-22 की डेट पड़ी थी या आने इसी नवंबर महीने में कोई डेट पड़ी है, तो उसमें सुनवाई होने की संभावना है। तो अब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये हिमाचल भवन कुर्क होने जा रहा है। हिमाचल भवन जैसे हिमाचल वासियों की और अन्य लोगों की सेवा करता रहा है, नियर फ्यूचर में भी सेवा करता रहेगा और प्रदेश सरकार पूर्णतः सारे कदम उठाने जा रही है। सर ये अमाउंट कितना, 64 करोड़ बता रहे हैं, सिर्फ ब्याज के साथ कितना? 64 करोड़ रुपया अमाउंट है। सिंगल जज ने इस पर कोई ब्याज नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आप 3 महीने में 64 करोड़ न्यायालय में जमा करा देते हैं तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर आप ये 3 महीने में 64 करोड़ जमा नहीं कराते हैं तो 9% ब्याज देय होगा। तो हमने क्योंकि जमा नहीं कराया, परंतु हमने 3 महीने में अपील दायर कर दी थी सुप्रीम हाई कोर्ट में, वो अपील लंबित है और उसकी सुनवाई होने वाली है। थैंक यू। मुझे नहीं लगता, अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता इसकी इंट्रा कोर्ट अपील भी हाई कोर्ट में अवेलेबल है। तो ये हाई कोर्ट में भी अपील हो सकती है, पैसे भी जमा हो सकते हैं। सरकार के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया क्या पक्ष रखा जाएगा सर कोर्ट के अंदर? जो मैंने अभी बात कही वही पक्ष कोर्ट के अंदर रखा जाएगा। मैंने स्ट्रिक्टली वही बात आप सबको बता दी जो मैंने कोर्ट में रखनी है। सर क्या सरकार 64 करोड़ रुपए देने की विचार कर रही है? नहीं, हम नहीं विचार कर रहे, हम अपनी अपील लड़ेंगे। हम अपील लड़ रहे हैं और अपील को लड़ेंगे।